लालू यादव तो ठहरे भाई लालू यादव, कब किसको क्या कह जाए पता ही नहीं चलता है। लेकिन इस बार बिहार के इस लाल ने न सिर्फ अपनी बल्कि पार्टी और बेटे तेजस्वी की मुसीबत को बढ़ा दिया है। अब आप पूछेंगे कि भला वो कैसे किया उन्होंने। कभी बिहार की सड़कों को हेमा मालिनी की गाल की तरह बताने वाले लालू प्रसाद यादव इस बार कुछ ज्यादा ही विवाद बढ़ा गए। बिहार में नीतीश कुमार की महिला संवाद यात्रा को लेकर के चर्चाएं बड़ी आम हैं। हालांकि इसकी तैयारी अभी नजर आ नहीं रही है धरातल पर, लेकिन सियासत इस पर खूब हो रही है। कहा जा रहा है कि रीति रिवाजों और परंपराओं में भरोसा रखने वाले नीतीश कुमार जो हैं वो खरमास के कारण इस यात्रा का प्लान 15 जनवरी तक टाल सकते हैं। ये कहा जा रहा है खरमास अब 15 दिसंबर से शुरू होकर के अगले साल 2025 में 14 जनवरी तक ही चलने वाला है। यात्रा तो जब होगी तब होगी, लेकिन राजनीति अपना गुणा गणित अभी से सेट किए हुए है। आरजेडी के नेता और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम जो है तेजस्वी यादव, उनको इस बात पर आपत्ति है कि नीतीश ने इस यात्रा खर्च के लिए कैबिनेट से 225 करोड़ रुपए की मंजूरी ले ली है। समाज के लिए इतनी रकम की जरूरत पर उनको आपत्ति है। तेजस्वी को ये सरकारी पैसे की बर्बादी अब लगती है। इंडिया अलायंस में शामिल दूसरी पार्टियों के नेता भी तेजस्वी यादव के सुर में सुर मिलाते हुए नजर आ रहे हैं। अकेले नीतीश और तेजस्वी से लोहा लेने सियासी मैदान में नया उतरे जन स्वराज के जो नेता है प्रशांत किशोर, वो भी नीतीश कुमार को कोसते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि नीतीश कुमार जब से बिहार के सीएम बने हैं भाई, औसतन हर साल वो यात्रा पर निकलते ही हैं। ये उनकी 15वीं यात्रा है और इस यात्रा की खास बात यह है कि उन्होंने पहली बार 225 करोड़ रुपए खर्च का प्रावधान रखा है। अब ये जो रकम है कहां और कैसे खर्च होगा, इसका ब्लूप्रिंट किसी को अभी तक पता नहीं है। सियासी गलियारे में अनुमान ये लगाया जा रहा है कि सम्मान यात्रा के दौरान महिलाओं के लिए वो कुछ लुभावनी घोषणा भी कर सकते हैं और उन वादों को पूरा करने में इस धन का इस्तेमाल होने वाला है। अब अगर ऐसा होता है तो विधानसभा चुनाव में ये नीतीश का मास्टर स्ट्रोक होगा। तेजस्वी को बस इसी बात की चिंता अधिक सता रही है, इसलिए वो खर्च के नाम पर यात्रा पर सवाल उठा रहे हैं। लेकिन तेजस्वी की मुहिम में पलीता लगाने का काम जो है ना, वो खुद लालू यादव कर रहे हैं। जी हाँ, उनके पिताजी लालू यादव ने कह दिया कि नीतीश कुमार जो हैं उनको यात्रा वात्रा पे नहीं जा रहे हैं, आंख सेकने के लिए जा रहे हैं। अब बयान सामने आया तो जाहिर है विरोधी तो विरोधी, महिलाएं भी अब आग बबूला हो चुकी हैं। लालू अपनी बेबाकी के लिए जाने जरूर जाते हैं, लेकिन बेबाकी किसी का अपमान नहीं हो सकता है। लेकिन लालू यादव ये कहां समझने वाले हैं। मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने मशहूर अभिनेत्री हेमा मालिनी को लपेट लिया था। बिहार में अच्छी सड़क की तुलना जो है उन्होंने हेमा मालिनी के गाल से की थी, आपको याद होगा। तब हेमा को लालू की ये बात भी बुरी लग गई थी। उन्होंने कहा था कि भाई किसी से जिम्मेदार व्यक्ति के मुंह से ये बात अच्छी नहीं लगती है। हालांकि उन्होंने उससे माफी मांगने की मांग से भी मना कर दिया था और इस बार भी उनके तेवर कुछ ऐसे ही नजर आ रहे हैं। लेकिन अब समीकरण जरा बदले हुए हैं। आंकड़ों की अगर माने तो बिहार में 3.5 करोड़ से ज्यादा जो है महिला वोटर्स हैं और बड़ी बात इसमें यह है कि ये 2019 के विधानसभा चुनाव हो, 2024 के लोकसभा चुनाव हो या फिर 2024 में ही बिहार में हुए उपचुनाव हो, हर एक चुनाव में वोटिंग प्रतिशत बढ़ गया है और इसके पीछे महिला वोटर्स की जागरूकता को बड़ी वजह कहा जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि बिहार में महिला वोटर्स अब नेताओं की तकदीर को तय करने लग गए हैं। मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, झारखंड हो, इन सब के विधानसभा चुनाव में ये बात साफ नजर आई और कहा जा रहा है कि इन चुनाव के नतीजों से उत्साहित होकर के नीतीश कुमार महिला वोटर्स के लिए एक बड़ा ऐलान करने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन लालू यादव के बयान के बाद अब नीतीश की राह कई ज्यादा आसान लगने लग गई है, क्योंकि बिहार में महिलाएं जो हैं वो इसे अपमान के तौर पर ले रही हैं और कहा यह जा रहा है कि महिलाएं बिहार में लालू और उनके बेटे को सबक सिखाने की तैयारी कर चुकी है। तो मिला जुला करके तेजस्वी यादव की राजनीति मुश्किल में तो है ही। अब दूसरी ओर लालू यादव के बयान को अगर देखेंगे तो इंडिया ब्लॉक के खस्ता हाली और विधानसभा उपचुनाव में हुए हार की बौखलाहट भी कहा जा रहा है। ये सच भी है कि तेजस्वी यादव के लिए अगले साल होने वाला बिहार विधानसभा का चुनाव निर्णायक होगा। लालू यादव किसी भी हाल में उन्हें सीएम की कुर्सी पर बैठने देखना चाहते हैं। अब यही वजह रही है कि बीमारी के बावजूद लालू यादव जो है वो माहौल बनाने के लिए उपचुनाव में प्रचार के लिए भी गए। उन्हें अपने करिश्मे और मुस्लिम यादव जो समीकरण है उस पर पूरा भरोसा था, लेकिन इंडिया ब्लॉक को चारों सीटों पर निराशा हाथ लगी। ऐसे में लालू के बयान को अगर महिलाओं ने अपने अपमान से जोड़ लिया तो इंडिया ब्लॉक को इसकी काफी महंगी कीमत चुकानी पड़ सकती है।